Assalamualaikum student, I hope you are well. Today our new topic is structure of a tense। तो आज ही हम सीखेंगे एक टेंस का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम टेंस के स्ट्रक्चर जानने से पहले हम देखेंगे कि एक्टिव टेंस बेसिकली होते क्या हैं। तो एक्टिव टेंस हमारे पास ये नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। एक्टिव टेंस जो होते हैं वो फ़ेल मारूफ कहते हैं, उर्दू में से फ़ेल मारूफ कहते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन उर्दू में बनाई है ताकि जो है वो आपको जो है वो इसे याद करने में आसानी हो, यानी आपको इसे समझने में आसानी हो। यानी अब एक्टिव जो होते हैं वो फ़ेल मारूफ होते हैं। फ़ेल मारूफ इस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम हो और फ़िक्रे में भी मौजूद हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक आ जाती है अशरफ घर जाता है। अब फ़ाइल मालूम है और इसलिए इसे फ़ेल मारूफ कहेंगे। हमारे पास जिस चीज़ का जो है वो फ़िक्रे का फ़ाइल मालूम हो तो वो एक्टिव टेंस होंगे, यानी फ़ेल मारूफ होंगे। आज हम सीखेंगे कि एक टेंस का बेसिकली स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, यानी हम स्ट्रक्चर को पहले नोट करेंगे। यानी एक्टिव टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है और पैसिव टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। अभी जो हम सीख रहे हैं वो एक्टिव टेंस क्या होते हैं। एक्टिव टेंस तो हमने देख लिए वो क्या होते हैं, अब हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। यानी एक्टिव टेंस क्या होते हैं, यानी जिसमें आपको सब्जेक्ट नज़र आए, यानी फ़ाइल मालूम हो। अगर हम कहें प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे होंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें ही इज़ रनिंग, अगर फ़ाइल मालूम है। अब हम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो एक टेंस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी अगर मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ राइटिंग अ लेटर, यानी अगर फिर मैं कहूँ लेटर ही इज़ राइटिंग, आगे पीछे कर दूँ और गलत हो जाए फ़िक्रा, अगर गलत हो जाएगा तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, यानी वजह क्या है, क्यों गलत होगा। आज ऐसी चीज़ को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो होता है वो एक आप कहेंगे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं SVO, यानी SOV भी कहते हैं और SVO भी कहते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम ये भी कहते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक टेंस का स्ट्रक्चर है जिससे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, कोई भी काम करने वाला जो एक्शन। हमारे पास वर्ब होता है एनी एक्शन, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो और प्लेस और टाइम। और अक्सर स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, अक्सर स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। ही विल प्ले हॉकी इन दिस ग्राउंड एट 7 PM, यानी जहाँ प्लेस और टाइम आ जाता है तो स्टूडेंट वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम देखें कि प्लेस और टाइम किस किस जगह पे आ सकता है। अब देखें ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हॉकी है, ही जो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले जो है वो खेलना यानी वर्ब है, हॉकी हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब ग्राउंड जो होता है हमारे पास प्लेस है और टाइम हमारे पास मौजूद है। हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके बाद हमारी जो है वो प्लेस आनी चाहिए, यानी उसने एक्शन जो है वो ग्राउंड पर किया है। अगर टाइम मौजूद है तो मेंशन करें, और टाइम मौजूद है तो हमने टाइम को भी मेंशन किया है। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अ पैसिव टेंसेज, यानी हम पैसिव टेंसेज और एक्टिव टेंसेज को कैसे जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे उन्हें पहचान सकते हैं। तो हमने बताया था कि एक्टिव टेंसेज वो होते हैं, ये देखिए, जिसका फ़ाइल हमें मालूम हो और फ़िक्रे में भी मौजूद हो। यानी अशरफ घर जाता है, यानी अशरफ फ़ाइल मालूम है और इसलिए इसे हमें फ़ेल मारूफ कहेंगे। अब इसका मैं आपको लोगों को एक तो ये तरीका है, अब इसका हम एक और आसान तरीका बताऊंगी आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि हसन को बुलाया जाता है। पहले तो हमने कहा था कि हम फ़ाइल को देखेंगे, हम वो भी देख सकते हैं। अगर हमने ईजी जो है वे में जाना है तो हम ये भी देख सकते हैं, यानी हम वर्ब को भी देख सकते हैं। हम वर्ब को देखकर फ़िक्रे की पहचान कर सकते हैं कि ये टेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, यानी हसन को बुलाया जाता है। अब हसन इज़ कॉल्ड, अगर आप गौर करें तो इसमें बंदा मौजूद नहीं है, यानी हसन को बुलाया जाता है। बज़ाहिर हसन मौजूद है, येट इट इज़ पैसिव टेंस। ये फ़िक्रा जिसमें हमने वर्ब को देखा है और देखा है कि वर्ब परफॉर्म करने वाला मौजूद है, हमें नहीं मिला, वो पैसिव टेंस होगा। यानी परफॉर्म करने वाला तो हमें नहीं मिला, मौजूद है पर हसन को बुलाया जाता है। हसन को बुलाने वाला बज़ाहिर मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास फ़िक्रा जो होता है वो पैसिव टेंस का फ़िक्रा होगा। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि वह हसन बुलाता है, हसन कॉल्स। अब हसन नीचे देखिए, हसन बुलाता है। अब फ़िक्रे में वर्ब बुलाना है, ये एक्टिव हो गया क्योंकि हसन बुलाता है, इसमें जो फ़ाइल है फ़ाइल भी कह देंगे। अब बुलाना जो है वो जिसको बुलाया जाता है वर्ब है, वर्ब को भी देखेंगे तो हसन बुलाता है, तो हम फ़िक्रे में जो है वो ये हमारे पास होगा एक्टिव टेंस। दिस इज़ एक्टिव टेंस। क्या बज़ाहिर दोनों फ़िक्रे सिमिलर हैं अगर देखा जाए, लेकिन फ़र्क तो है ऑब्वियसली। मैंने आपको एक रूल दिया था, आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यानी सब्जेक्ट ना तलाश करना, वर्ब तलाश करें।
हम बात स्टूडेंट जो है वो हम सब्जेक्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, एक्टिव टेंस और पैसिव टेंसेस को सब्जेक्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ब को देखकर भी एक्टिव और पैसिव टेंस की पहचान कर सकते हैं। आज मैंने आपको दो तरीक़ों से बताया कि एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस की पहचान जो है वो कैसे कर सकते हैं। यानी वर्ब से भी कर सकते हैं, उसे मारा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि उसे मारा जाता है। अब वर्ब है, मारना जो है वो हमारे पास वर्ब है, मारने वाला मौजूद है, नो नहीं मौजूद, तो ये पैसिव टेंस होगा। इस तरीके से एक फ़िक्रे में मैं कहूँ कि अब हमारे पास देखें, अब उसे तनख्वाह दी जाती है, अब मैं ये कहूँ उसे तनख्वाह दी जाती है। अब ये गौर करें कि वर्ब है, देने वाला मौजूद नहीं है, तो ये पैसिव टेंस होगा। दिस इज़ अ पैसिव टेंस। मैं उसे तनख्वाह देता हूँ, ये अब मैं देता हूँ, ये एक्टिव टेंस होगा। यानी परफॉर्मर मौजूद है, एक्शन मौजूद नहीं है, पैसिव टेंस है। तो आज जो है वो मैंने आपको बताया एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस को सब्जेक्ट के लिहाज से भी इनकी जो हम पहचान कर सकते हैं, सब्जेक्ट के लिहाज से भी, और इसकी हम पहचान कर सकते हैं वर्ब के लिहाज से भी। तो आज हमने आपको सारे तरीके बताए हैं। एक स्ट्रक्चर, एक टेंस का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा हमने ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है एक्टिव टेंसेस में बयान करेंगे। तो आप, आई होप दिस वीडियो विल help you, and thank you